अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए किस तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, और ये मेरे पास ये वेबसाइट ऑन हो रही है। और यहाँ से ये ऑनलाइन एडमिशन यहाँ पे अब इसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कि है 24 अगस्त। और यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करेंगे, क्लिक कर फॉर ऑनलाइन एडमिशन। तो आप यहाँ पे अप्लाई नाउ न्यू यूज़र पे क्लिक कर लें, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे आप किसके लिए अप्लाई करें, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। तो आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी है उसका फिल करेंगे, लाइक CNIC, डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर नेम, जेंडर, नेशनैलिटी, प्रोविंस, डोमिसाइल, आपकी कौन सी सिटी क्या है, उसके बाद रिलीजन और आपका एड्रेस और टेलीफोन नंबर या आपका मोबाइल नंबर, ये दो ऑप्शन होंगे वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपने एक और लिखना है कि प्लेस ऑफ स्टडी वेयर, मतलब जब आप यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे होंगे तो आप कहाँ पे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप अपने फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, लेकिन फ़ोटो के लिए ये है कि ये कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं फ़ोटो के लिए। तो इंस्ट्रक्शंस को हम यहाँ पे क्लिक हेयर करके व्यू कर सकते हैं कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस उन्होंने हमें दी हुई हैं। तो यहाँ पे एक पेज लोड हो चुका है कि उन्हें कौन कौन सी जो पिक्चर्स हैं वो अलाउ हैं और कौन कौन सी जो पिक्चर्स हैं वो नॉट अलाउड हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से इस हिसाब से पिक्चर्स देख सकते हैं। मेनली जो पिक्चर्स अलाउ होती हैं उसमें हमारा जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट बैकग्राउंड होता है और या ब्लू बैकग्राउंड होता है, ठीक है। आप ब्लर्ड बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये फ़ोटो यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे पर्सन टू बी इन्फॉर्म्ड इन एमरजेंसी, तो आप उनका नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मैं इंफॉर्मेशन फिलअप कर रहा हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे आपने ये अपना मैट्रिक की डिग्री सेलेक्ट करनी है, ठीक है। सबसे पहले अपने मैट्रिक, क्योंकि मैट्रिक से ऑनवर्ड है, फिर यहाँ से आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, कौन सा आपका बोर्ड है। उसके बाद आपने ईयर सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने अपना रोल नंबर सेलेक्ट करना है, टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स। और उसके बाद आपने यहाँ से डिवीज़न सेलेक्ट करनी है और ग्रेड सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि तमाम तलबा और तलबात सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट की बजाय अपने फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट का इंतज़ार करें। मतलब कि यहाँ पे आपने जस्ट अपना फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट देना है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर मतलब ICS अगर आपने है या FSC है तो आपने वो लिखना है। उसके बाद अपने एनुअल एग्ज़ाम है, उसके बाद आप यहाँ पे ईयर लिख सकते हैं और रोल नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स, अब टोटल मार्क्स वैसे तो हमारे 1100 होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट फर्स्ट ईयर लिखना है, तो हम 510 या 520 या 505 जितने भी आप लोगों के बनते हैं आपकी डिग्री के हिसाब से आपने वो लिखने हैं। उसके बाद आपने फिर अपने सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट लिखने हैं, ठीक है। तो अब इलेक्टिव सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो इसको हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो यहाँ से ये मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स मेनली होते हैं हमारे पास चुनाव के ज़रिए मुंतखब करना, ठीक है। मतलब कि दैट द स्टूडेंट कैन सेलेक्ट फ्रॉम अमंग अल्टरनेटिव्स, मतलब हमने वो अपने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। जैसे कि अगर मैंने IC सेलेक्ट किया हुआ तो मैं कंप्यूटर साइंस, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स कर सकता हूँ। मतलब कि जो हमारे मेन 3 सब्जेक्ट्स होंगे तो वो हमने यहाँ पे पुट करने हैं। लेट्स में मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिख दिया है, कंप्यूटर के टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, और यहाँ पे मैं जस्ट फर्स्ट ईयर की डिटेल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह आपने जस्ट फर्स्ट ईयर की डिटेल अपनी पुट करनी है, बिकॉज़ हम अपनी जो सेकंड ईयर की डिटेल वो नहीं दे सकते बिकॉज़ ऑफ कोरोना, ठीक है। क्योंकि कोरोना की वजह से जो हमारे सेकंड ईयर का रिज़ल्ट था और सेकंड के जो पेपर थे वो डिले हो चुके थे, मतलब वो नहीं हुए थे। इसलिए यहाँ पे वो जस्ट फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेसिस पे हमारा जो मेरिट है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और उस हिसाब से हम अपना जो भी फील्ड है उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये अपने मार्क्स और तमाम को लिखने के बाद सेव एप्लीकेशन पे चेक करूँगा। सेव एप्लीकेशन करने से पहले आप एक मतलब अपनी एप्लीकेशन को गो थ्रू कर लें और उसके बाद आप सेव एप्लीकेशन पे क्लिक कर दें।
तो यहाँ पे ये जो मेरी एक एप्लीकेशन है, ये मेरी एप्लीकेशन सेव हो चुकी है और आप एक ही CNIC से 10 एप्लीकेशन तक भी सबमिट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन नंबर ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 3 आ रहा है कि मैं मेन कैंपस में, विहाड़ी कैंपस में, लिया कैंपस में या लोधरा कैंपस, कौन से कैंपस में मैं अप्लाई कर सकता हूँ। और एक मेन चीज़ ये है कि आपने जो दाखिला फॉर्म होगा वो आपको यूनिवर्सिटी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बैंक चलाना है उसको आपने यहाँ पे वेबसाइट पे लाजमी तौर पे अपलोड करना है, तब जाके जो आपका प्रॉपर एप्लीकेशन होगी वो सबमिट मानी जाएगी, अदरवाइज़ वो सबमिट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो मैं मेन कैंपस के लिए अप्लाई करूँगा तो मेन कैंपस में क्लिक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ईच प्रोग्राम के लिए मुझे 200 रुपये, मतलब अगर मैंने BScs में अप्लाई करना है तो मुझे उसके लिए 200 देने पड़ेंगे, BSID में तो उसके लिए अलहदा 200, ठीक है। तो हर प्रोग्राम के लिए 200 रुपये पर हेड फ़ीस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप उन्होंने इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है। तो यहाँ पे आप जितने भी कोर्सेज़ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पहले उन कोर्सेज़ पे अप्लाई कर लें और बाद में आपने क्लिक किया टू फिनिशिंग अप्लाइंग पे क्लिक करना है, क्योंकि उसके बाद आप इस एप्लीकेशन पे मज़ीद कोर्सेज़ में एनरोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने मेरी डिग्री, सब्जेक्ट्स और मेरा एग्रीगेट कैलकुलेट खुद ही करके बता दिया कि मेरा इतना एग्रीगेट है। अब उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट तरह के कोर्सेज़ मौजूद हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरी जो मैंने इलेक्टिव कोर्सेज सब्जेक्ट, मतलब इलेक्टिव सब्जेक्ट्स चूज़ किए थे, उसके हिसाब से मुझे वो यहाँ पे शो करवा रहा है कि किसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, किसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं ये ऊपर कोर्सेज़ गिवन है, इस पर मैं एलिजिबल नहीं हूँ तो वो नॉट एलिजिबल शो कर रहा है, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन होऊंगा तो क्योंकि ये फूड साइंसेस वगैरह, बेसिक बायोलॉजी वगैरह के लिए होते हैं। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये कोर्स है मेरे पास डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ का, BS कम्युनिकेशन स्टडीज़। तो इसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है अप्लाई नाउ का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा तो मैं उस कोर्स में ऑटोमेटिकली मेरा इनरोल हो जाऊँगा, ठीक है। मतलब कि मैं उस कोर्स में इनरोल हो चुका हूँ। अब नीचे जाके अगर मैंने एक से ज़्यादा कोर्सेज़ में अप्लाई करना है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक कोर्स में अप्लाई कर लिया है, ठीक है। मैं मज़ीद अप्लाई करना चाहूँगा तो मैं अप्लाई मोर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं ये स्क्रॉल डाउन करूँगा तो उसके बाद मुझे जिस कोर्स में अप्लाई करना होगा तो मैं उस कोर्स में अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपने प्री इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ लाइक केमिस्ट्री और मैथ्स एंड फिज़िक्स को सिलेक्ट किया होगा तो उसी हिसाब से आपको कोर्सेज़ गिवन होंगे। अगर आपने फ़िज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री मतलब FSC प्री मेडिकल के लिए किया होगा तो उसके हिसाब से आपको कोर्सेज़ को इनरोल होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ मैं अप्लाइड प्रोग्राम्स पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि मैंने 4 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो अभी मैंने एक और कोर्स के लिए अप्लाई करना है जो है BS कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो यहाँ से मैं उसको सर्च कर लेता हूँ। और यहाँ पे ये ऊपर मेरा वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1-2 चीज़ें और भी हैं जो मैंने आपको बतानी है कि अब ये देखिए कि डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़ में हमने अप्लाई कर दिया तो वहाँ पे ऑप्शन आ गया कि ऑलरेडी अप्लाइड, कि जिन कोर्सेज़ में मैंने पहले इनरोल कर दिया है तो वहाँ पे वो ऑलरेडी अप्लाइड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास डिफरेंट तरह के बॉक्सेस गिवन है, ठीक है। तो आपने जिस मेरिट पे आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आपने स्पोर्ट्स कोटा पे अप्लाई करना है, सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करना है, आपने स्पोर्ट्स सीट के लिए अप्लाई करना है, आपने BCD अप्लाई के लिए, मतलब जिस भी आपने कैटेगरी में अप्लाई करना है आप उसने उस बॉक्स के चेक कर देना है, ठीक है। आप एक से ज़्यादा कोर्सेज़ मतलब एक से ज़्यादा जो मेरिट बॉक्सेस हैं उस पर भी चेक लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं माई अप्लाइड प्रोग्राम्स पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 5 कोर्सेज़ में अप्लाई कर दिया और ये पाँचों कोर्स जो मेरे हैं वो ओपन मेरिट के
कोर्सेज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, क्लिक हेयर टू फिनिशिंग अप्लाई के, मतलब इसके बाद मैं मज़ीद कोर्सेज़ में इनरोल नहीं कर सकता, वो यहाँ पे मुझे शो भी करवा रहा है, ठीक है। तो ये मेरी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब यहाँ पे मैं डिफरेंट तरह के मतलब UBL, HBL और NBB के बैंक्स जो हैं उनके लिए चेक्स निकाल सकता हूँ। तो अब अपने मुतल्लिका बैंक, जिस बैंक के लिए भी आपको चलान फॉर्म रिक्वायर्ड है, तो आप उसके लिए वो चलान फॉर्म यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये वैलिड है 24 तारीख तक और ये इसकी फ़ी वगैरह है, ठीक है। तो अब यहाँ से जिस बैंक के लिए आपको चाहिए तो आप उसके लिए प्रिंट उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंट के लिए आप यहाँ पे प्रिंट चलान पे क्लिक करेंगे। अपने सेव एस PDF करना है और आपने सिंपली इसको सेव कर देना है, ठीक हो गया। तो अब ये मेरे पास ये सेव हो चुका है। तो उसके बाद अब यहाँ पे मैंने अगर अपना प्रिंट फॉर्म, मतलब मैंने जो एप्लीकेंट फॉर्म है मैंने अगर वो प्रिंट करना है तो मैं यहाँ से वो भी प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए भी सेम होगा कि यहाँ पे ये मेरे पास एक ऑप्शन गिवन है प्रिंट फॉर्म का, तो यहाँ पे मैं सिंपली उसको प्रिंट कर सकता हूँ। तो प्रिंट करने के लिए वही सेम आपको सेव पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये आप प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये फॉर्म को चेकआउट करें तो यहाँ पे आपकी डिटेल वगैरह गिवन होगी। उसके बाद आपकी एजुकेशन डिटेल गिवन होगी और जो आपने सब्जेक्ट्स सेलेक्ट किए थे, लाइक जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस, फिज़िक्स वगैरह सेलेक्ट किए थे और यहाँ पे बयान हल्फी मौजूद है। और उसके बाद ये नीचे योर अप्लाइड प्रोग्राम की जिस कोर्स में मैंने अप्लाई किया है और वो मेरे यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये मेरा जो है वो तकरीबन तमाम फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। एक चीज़ मेंशन करने वाली है कि आपने जो प्रोग्राम में अप्लाई किया है वो अगर आपने मॉर्निंग प्रोग्राम में अप्लाई किया है तो वो ऑटोमेटिकली कंसीडर होगा इवनिंग प्रोग्राम के लिए। बाद अब मैंने क्या करना है, अब मैंने बैंक का चालान को पे करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपलोड चालान पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने बैंक की डिटेल बतानी है, कौन से बैंक में और किस डेट को आपने किया और कितनी मतलब अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि मैंने मंडे को पे किया। उसके बाद आप यहाँ पे अमाउंट लिख दें अपनी, आपने कितनी अमाउंट दी और वो जो आपने बैंक चालान फॉर्म पे किया होगा उसके आपने एक फ़ोटो लेनी है, ठीक है, स्कैन करवा के, और वहाँ पे आपने चूज़ फाइल से कर देनी है और यहाँ पे अपलोड चालान पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अपलोड चालान पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आपकी वो प्रॉपर एप्लीकेशन जो होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो Fade it out.